जंगल में गा रहे थे। सुखदेव जी एकांत में बैठकर भजन कर रहे थे। कानों में जैसे आवाज गई, वाह, कोई इतना भी सुंदर हो सकता है? ये जो स्वरूप सुना चौंक गए, कोई इतना भी सुंदर। फिर मन में विचार आया कि जरूरी नहीं भैया कि जो कोई सुंदर हो उसका स्वभाव भी बढ़िया हो। कई बढ़िया लोग सुंदर होते हैं, उनको जाकर के छू लीजिए तो डांट देते हैं, हटो हटो हमारे कपड़े गंदे कर दिए तुमने। तो जरूरी नहीं है कि वो स्वभाव से भी सुंदर हो। यही मन में सोच ही रहे थे कि दूसरा श्लोक गाया भक्तों ने। अहो बकीयम मस्तन कालकूटम जिघांसया पाययद प्रसादी लेभे गतिम धातृच्युतोचितान्यम कंबा दयालु शरणं व्रजेम। हे भैया, दूसरा श्लोक का मतलब क्या था? अहो बकीयम मस्तन कालकूटम, जो बकी पूतना बकासुर की भगनी भगवान को स्तनों में कालकूट लगाकर मार देने की भावना से आई थी। कन्हैया कहते हैं जो गति यशोदा को दी है वही गति मैं पूतना को दूंगा। क्यों? या तो यशोदा मैया ने स्तनपान करवाया या तो पूतना ने करवाया। जब इतना सुना श्री सुखदेव जी महाराज ने तो नहीं रहा गया, बोले इतना सुंदर और इतना बढ़िया स्वभाव, जो दुश्मनों पर कृपा करता हो उसके पास तो जाने लायक है। हरे गुणाम छिंदमति भगवान वादरूपिणः अहम ज्ञानमदहम आस्थानम सत्यपा विश्वनाथ जहा। दौड़े दौड़े श्री सुखदेव जी चले आए भक्तों के पास। बोल पड़े भैया और आगे सुनाओ, ये बहुत सुंदर है आपका भगवान भाई, एक बार और सुनाओ। चेलों ने कहा इससे अधिक सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलो, इससे अधिक हमको नहीं आता, हमें तो 2 ही श्लोक याद था। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे गुरु जी? ले आए महर्षि वेदक व्यास के पास। आइए, ये हैं हमारे गुरुदेव। अपने बेटे को अपनी तरफ आता देखा सुखदेव जी को व्यास जी ने, तो सोचने लगे मन में वही बेटा है। एक दिन मैं इसके पीछे पीछे बेटा बेटा कहकर दौड़ रहा था, यह नहीं आया। और धन्य है भागवत की यह श्लोक, इसे सुनकर मेरा बेटा बिना बुलाए खींचा चला रहा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। फिर सोनकाद ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि महाराज एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि श्री सुखदेव जी ने अपने पिताजी के पास बैठ करके 7 दिन कथा सुनी, ऐसा क्यों? सुखदेव जैसा परम ज्ञानी कहीं 7 दिन क्यों बैठा रहेगा? देखो, श्रोता की अपनी विशेषता होती है भैया। श्रोता भी 3 किस्म के होते हैं, एक श्रोता होते हैं, दूसरे श्रोता होते हैं और एक श्रोता होते हैं। श्रोता तो कथा सुनता है, श्रोता जो है वो काट देते हैं, कोई टीका टिप्पणी करके व्यवधान उत्पन्न कर देंगे। और श्रोता जो होते हैं वो घर से चलते हैं तो कहते हैं कि चल रहे हैं वहीं, आज बहुत बढ़िया बिछावन लगी है, घर में कलह रहती है, चल करके तिवारी जी के यहाँ पंडाल में सोए, पंखा उंखा गर्मी में लगा रहता है कई बार भैया, तो बहुत लोग सोते मिलते हैं। तो आप उस किस्म के श्रोता नहीं हैं। एक सेठ जी थे श्रोताओं में, सेठानी ने कहा सेठ जी आप भी जाया करो कथा सुनने। सेठ जी ने कहा फालतू बात न करो सेठाई, कथा में एक बात, कम से कम 2 रुपया आरती वाला तो नुकसान हो ही जाएगा, इतना मेहनत से कमाता हूँ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सेठानी ने कहा इतने बड़े सेठ हो, गाँव वाले क्या कहेंगे, जाना चाहिए। सेठ जी ने कहा पत्नी पीछे पड़ गई तो ये मानने वाली नहीं है, लाओ आज चला जाता हूँ, ये वन खोदवा में कथा हो रही है, चल के सुन ही आता हूँ। संजोग बस चले गए। अच्छा, भगवान की दया देखो, गांव के सेठ हैं तो जब पहुंचे तो सभी ने बुलाया, सेठ जी आइए आइए, स्वागत है सेठ जी आइए। चले आए और जब आकर के बैठे, किसी ने चटाई बिछा दी, बैठिए, बैठ गए। अब भगवान की महिमा ऐसी कि जैसे कथा आरंभ हुई सेठ जी सो गए। पूरी कथा चलती रही, सेठ जी सोते रहे। आखिर में घंटा घड़ियाल बज गया, आरती हो गई, सब लोग चले गए, सेठ जी सो रहे हैं। जिसकी चटाई बिछी हुई थी उसने कहा भैया ये उठे तो अपनी चटाई लेकर के हम जाए। कुंभकर्ण के दादा बैठ गए। फिर क्या था, उसने उठाया, सेठ जी उठो, कथा खत्म हो गई। हाँ खत्म हो गई।
वो बोला जाइए, चले आए। घर लौट गया। सेठानी ने पूछा क्या क्या सुना आज कथा में? कहीं सेठानी ने कहा बताई, बहुत कुछ तो ना सुन पाए, लेकिन इतना सुनन जरूर कि आइए बैठिए जाइए, इतने सुना। सेठानी ने कहा अच्छा ठीक है, यही सुना है तो कोई बात नहीं है, इसी को जपा करो, समझ लो भगवान का नाम है। तो सेठ जी संजक जब खाए वाए कमरे में अपने बैठे खटिए तो कहें आइए बैठिए जाइए। अच्छा संजोग से एक दिन यही नाम जप रहे थे, घर में घुसे चोर। जैसे चोरों ने घर में कदम रखा तैसे सेठ जी के मुंह से निकला आइए। चोरों को लगा कि सेठ जी ने देख लिया, तब तो बुला रहे हैं, चलो चले चलो, बुला रहे हैं। पास गए, जब पास पहुंचे सेठ जी के मुख से निकला बैठिए, तख्त पे बैठ गए। चोरों को लगा आंखें बंद किए हुए हैं, आइए बैठिए कह रहे हैं, सब देख रहे हैं, अंतर्यामी है। ये काम करो, घूस खिलाओ, नहीं तो FIR हो गई तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी। जो बाहर से संपत्ति लूट कर लाए थे वो भी सेठ जी के चरणों में चढ़ा दी। अच्छा जैसे संपत्ति चढ़ाई, संयोग बस सेठ जी के मुख से निकल गया जाइए। चोर दबे पांव चले गए। और जब सेठ जी की आंख खुली तो मन में विचार कर रहे हैं, बाप रे बाप, अभी ये मंत्र कल ही सीख करके आया, आज ही इतना काम कर रहा है। बोलो राधे 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 राधे। अभी कल ही सुना। सेठानी जी को बुलाया। सेठानी जी वाह भाई, आपने तो बड़ा अच्छा मंत्र बता दिया, अभी कल ही सुना, आज संपत्ति गांज पड़ी। तो कहने का अभिप्राय यह है बंधुओं कि जब बुरी बात सुन करके सेठानी ने कहा सेठ जी आपको इतना फायदा हो रहा है तो भगवान का राम नाम, वास्तव में कृष्ण नाम जपोगे तो कितना फायदा हो जाएगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज 7 दिन तक बैठकर कथा सुनते रहे। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया 7 दिन क्यों बैठे रहे? तब श्री सुख जी महाराज ने महाभारत की पावन कथा श्रवण कराई। आइए हम लोग भी श्रवण करें। यदा वृद्धे कौरव श्रृंगया